आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में धर्मराज जी महाराज और सास बहू की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन दोनों बहुत मेहनती थी। सास का स्वभाव थोड़ा कठोर था, जबकि बहू बहुत ही सीधी, सहनशील और भगवान में विश्वास रखने वाली थी। वह रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेती और खासकर धर्मराज जी महाराज की पूजा पाठ करती। उसे विश्वास था कि धर्मराज जी सबका न्याय करते हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। सास को बहू का पूजा पाठ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह कहती, पूजा करने से पेट नहीं भरता, काम किया करो काम। लेकिन बहुत चुप रहती और बिना कुछ बोले घर का सारा काम करती, फिर समय निकालकर पूजा पाठ भी कर लेती। एक दिन सास ने सोचा, बहू को इतना काम दूंगी कि इसे पूजा करने का समय ही नहीं मिलेगा। उसने बहू से कहा, आज जंगल से लकड़ी भी लानी है, खेत से घास भी लानी है और घर का सारा काम भी करना है। बहू ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे। बहू ने सारा काम करके जंगल लकड़ी लेने चली गई। जंगल बहुत दूर था। चलते चलते उसे बहुत देर हो गई और रास्ते में अंधेरा होने लगा। बहू डर गई, लेकिन उसने मन ही मन धर्मराज जी महाराज को याद किया। हे धर्मराज जी महाराज, मेरी रक्षा करना। तभी वहां एक साधु महाराज प्रकट हुए। साधु बाबा ने पूछा, बेटी, इस समय जंगल में क्यों भटक रही हो? बहू ने रोते रोते अपनी सारी कहानी कथा सुनाए। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ। साधु बाबा उसे एक रास्ते ले गए जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। चलते चलते वे एक सुंदर स्थान पर पहुंचे। वहां एक बड़ा दरबार लगा हुआ था। बहुत से लोग खड़े थे और बीच में एक सिंहासन पर तेजस्वी देवता बैठे थे। बहू ने डरते हुए पूछा, महाराज, ये कौन है? साधु बाबा बोले, बेटी, ये ही धर्मराज जी महाराज है। तुम रोज इनकी पूजा पाठ करती हो, इसलिए आज तुम्हें इनके दर्शन हुए हैं। बहू ने तुरंत रोते हुए धर्मराज जी महाराज के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, मैं गरीब हूँ, दुखी हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चे मन से याद करती हूँ। मेरी सास मुझे बहुत काम करवाती है, फिर भी मैं पूजा नहीं छोड़ती। धर्मराज जी महाराज ने प्रेम से कहा, बेटी, जो सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। तुम्हारे धैर्य और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। फिर धर्मराज जी महाराज ने अपने सेवकों से कहा, इसे सोने के सिक्के और अनाज देकर इसके घर छोड़ाओ, लेकिन ध्यान रहे यह धन केवल अच्छे काम में लगे। कुछ ही पल में बहू अपने घर पहुंच गई। उसके पास अनाज और सोने के सिक्के थे। सास ने देखा तो वह हैरान रह गई और बोली, ये सब कहाँ से लेकर आई? बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं भी जाऊंगी तो मुझे इससे भी ज्यादा मिलेगा। दूसरे दिन सास भी जंगल गई और जानबूझकर रास्ता भटकने लगी। वहां जोर जोर से बोली, हे धर्मराज जी महाराज, मुझे भी धन दे दो। थोड़ी देर बाद वही साधु बाबा फिर आए और उसी दरबार में ले गए। धर्मराज जी महाराज ने सास से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सास बोली, मुझे बहुत धन चाहिए, बहुत सोना चाहिए। धर्मराज जी महाराज ने कहा, तुमने कभी पूजा पाठ नहीं की, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, केवल लालच से यहाँ आई हो, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। तुरंत सेवकों ने उसे एक बोरी दी और कहा, इसे घर जाकर खोलना। सास खुशी खुशी घर आ गई और बोरी खोली तो उसमें से पत्थर और राख निकली। सास को बहुत पछतावा हुआ। उसने बहू से माफी मांगी और कहा, बहू, मैं समझ गई कि भगवान लालच से नहीं, भक्ति से खुश होते हैं। उस दिन से सास का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। दोनों मिलकर रोज धर्मराज जी महाराज की पूजा पाठ करने लगी और उनके घर में सुख शांति रहने लगी। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, धर्मराज जी उसकी हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन जो लालच करता है उसे कभी सुख नहीं मिलता। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बहू को दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सभी को देना। सभी की सारी मनोकामना
मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।